नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली सोप रिकैप में। अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने देखा कि सागर मीनू को अनुपमा के पास लेके आता है और मीनू अनुपमा को देख के बहुत खुश हो जाती है। वो उससे मिलती है, वो दोनों अपनी पुराने दिनों को याद करने लगती है। मीनू कहती है कि जब मम्मी ऑफिस जाती थी तब आप ही मेरा ख्याल रखते थे, वो दिन भी कितने अच्छे दिन थे। अनुपमा भी कहती थी कि तभी हम लोग डॉक्टर खेलते थे, लेकिन आज तुम एक सच्ची की डॉक्टर बन के यहाँ पे आ गई हो। उन दोनों की बातें सुन के सभी लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं और देखते होते हैं। उसके बाद अनुपमा को मीनाक्षी ठक्कर का मैसेज आ जाता है और कि मेरी फ़्लाइट मिस हो गई है, इसीलिए मैं नहीं आ पाई। उसके बाद मीनू कहती है कि अच्छा हुआ कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं आपसे मिल पाई, लेकिन अभी आप मेरी आरती उतारिए क्योंकि मैं इंडिया में इतने सालों बाद वापस आई। फिर अनुपमा कहती कि नहीं, बा कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम्हें तुम्हारी आरती पहले बा ही उतार देगी। लेकिन मीनू ज़बरदस्ती करती है और आरती की थाली अनुपमा के हाथ में दे देती है। उसके बाद बा को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। फिर वनराज उन दोनों के पास चला जाता है और आरती की थाली उड़ा देता है। फिर अनुपमा वनराज को बहुत चिल्लाती कि आप पागल हो गए हो क्या, लेकिन वनराज कहता है मीनू तो गलती से यहाँ पे आई थी, लेकिन तुम्हें तो मीनू को बताना चाहिए था कि तुम्हारी बा कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। बा के पैरों में दर्द है, फिर भी बा कब से खड़ी है, तुम्हें उससे कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें सिर्फ मीनू की आरती उतारनी है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमारे परिवार के बीच में बात मत किया करो। उसके बाद अनुपमा कहती है मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मीनू के साथ मैं बात करूँगी, मीनू खुद से यहाँ पे आई थी। उसके बाद वनराज मीनू को चिल्लाता है कि तुम्हें पहले अपने घर आना चाहिए था, ना कि यहाँ पे, हम लोग कब से वहाँ पे खड़े थे। और उसके बाद वनराज मीनू को वहाँ से लेकर चलता है और बा मीनू की आरती उतारती है, लेकिन बा मीनू को आशीर्वाद नहीं देती। मीनू कहती है कि बा मुझे माफ़ कर दो, मैं जैसे ही रिक्शा से उतरी तब मुझे सामने मामी नज़र आई, इसीलिए मैं वहाँ पे चली गई, मैंने आप में से किसी को भी नहीं देखा। लेकिन बा मीनू के साथ कुछ भी बात नहीं करती। उसके बाद सभी लोग अंदर चले जाते हैं, मीनू अनुपमा को देखती रहती है। फिर वनराज बाहर चला आता है और सागर को पैसे देता है और बोलता है तुम्हारे हैसियत से मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, ये अपने पास ही रख और वो सामान अंदर लेके आना। उसके बाद हम देखेंगे कि अनुपमा सागर से माफ़ी मांगती है वनराज के ऐसे बिहेवियर की वजह से, लेकिन सागर कहता है कोई बात नहीं अनुदी, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा है। उसके बाद सागर सामान गेट के अंदर रख देता है। फिर हम देखेंगे कि मीनू बाकी माफ़ी मांगती है, बाकी गले मिलती है कि बा मुझे माफ़ कर दो, इतने सालों बाद मैं आई हूँ, आप मुझसे बात करेगी या नहीं करेंगी, लेकिन बा कुछ भी नहीं कहती। फिर मीनू सबसे मिलती है, सबसे पहले वो तोशू और पाखी को मिलती है, वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। फिर वो किंजल को मिलती है, किंजल को मिलके कहती है कि आप तो पहले से ज़्यादा सुंदर हो गई हो, और किंजल भी कहती कि मीनू तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। उसके बाद वो तपिश और डिम्पल को भी मिलती है और डिम्पल को कहती है कि भाभी आप तो सेलिब्रिटी हो गई हो, आपके कितने सारे फॉलोअर्स हैं। ये कहने के बाद तोशू और पाकी एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लगते हैं। उसके बाद मीनू बच्चों से मिलती है और बच्चों को गिफ्ट दे देती है। फिर वापस मीनू बा की तरफ आके बा से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है अगर आपने मुझे माफ़ी नहीं दी तो मैं होटल में रहने चली जाऊँगी। फिर बा कहती है तुम होटल में रहने क्यों जाओगी, तुम्हारा खुद का घर होते हुए हम तुम्हें वहाँ पर नहीं जाने देंगे। फिर वो वनराज से भी माफ़ी मांगती है और कहती है कि मामा आप तो पहले से और ज़्यादा हैंडसम हो गए हो और मूंछ नहीं है, इसीलिए आप और ज़्यादा सुंदर लगने लगे हो। उसके बाद वनराज मीनू को कहता है कि एक बात तुम याद रखना, तुम्हें अनुपमा से हमेशा दूर ही रहना है क्योंकि वो अभी अपने परिवार का हिस्सा नहीं है। आगे हम देखेंगे कि आशा भवन के सभी सदस्य जो हादसा हुआ है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लोग तो हमेशा ही तमाशा करते हैं, कभी अच्छे से बिहेव नहीं करते। और इतना सब कह के सब लोग अंदर चले जाते हैं और सागर घर की तरफ देख रहा होता है। तभी बालाजी उसे कहता है कि वो जिसको तुम देख रहे हो वो हमारे दुश्मन की भांजी है, उससे तुम दूर ही रहना। फिर आगे हम देखेंगे कि तोशू मीनू को कहता है कि अच्छा हुआ तुम रक्षाबंधन के पहले ही आ गई, इस साल की राखी बहुत अच्छे से हो। इसके बाद वनराज कहता है कि आज बापूजी हमारे साथ होते तो हमारा परिवार पूरा होता, और बा ये सुन के उदास हो जाती है। आगे हम देखेंगे कि अनुज खांस रहा होता है, फिर अनुपमा उसे पानी पिला देती है और उसे रोना आ जाता है। फिर हम देखेंगे कि किंजल मीनू को सब बातें बताती है जो 5 सालों में हुई थी, कि किस तरह से अनुपमा को छोड़ के अनुज और छोटी यूएस चले गए थे, उसके बाद क्या क्या हुआ। ये सब सुन के मीनू हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे तो ये सब पता ही नहीं था,
कि मामी के साथ इतना सब कुछ हो गया। हम लोग 5 साल पहले उनके साथ कांटेक्ट में थे, लेकिन उनसे कांटेक्ट उसके बाद बंद हो गया था। फिर हम देखेंगे कि किंजल मीनू को कहती है कि तुम्हें तो अभी एक डॉक्टर पति ही मिलने वाला है, लेकिन मीनू कहती कि नहीं, मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए, मुझे बहुत अच्छा पति चाहिए जो सबके साथ घुल मिल के रहे, सबके साथ बात करे। किंजल उसे कहती कि हाँ, तुम्हें ऐसा पति ज़रूर मिलेगा। आगे हम देखेंगे कि सागर पढ़ाई करने बैठ जाता है और मीनू का स्टेथोस्कोप सागर के बैग में चला जाता है। फिर सागर कहता है कि जब वक्त आएगा तब मैं उसे दे दूँगा। मीनू भी वही स्टेथोस्कोप ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे मिलता ही नहीं क्योंकि वो स्टेथोस्कोप सागर के पास था। आगे हम देखेंगे कि नंदिता आशा को शांत करा रही होती है, लेकिन आशा बहुत रो रही होती है। उसके बाद अनु जाके आशा को शांत कराता है और नंदिता को चिल्लाता है कि तुम माँ हो, एक माँ ही अपने बच्चे को शांत करा सकती है, माँ और पिता ही अपने बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रख सकती है। उसके बाद वो कान्हा जी के सामने जाके कहता है कि मेरी आद्या को मेरे पास जल्दी भेज दीजिए कान्हा जी, मुझे मेरी आद्या से वापस मिलना है। तो ये था आज का पूरा एपिसोड। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आद्या उन दोनों को मिलेगी या नहीं मिलेगी। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ डेली सोप रिकैप में। धन्यवाद।